चाइना ने अपना नया मॉडल रिलीज़ कर दिया है जो कि है क्वेन 3 और इसमें ख़ास बात यह है ये बिल्कुल फ्री है और चैट जीपीटी जैसे सभी फीचर्स ऑलमोस्ट इसमें मौजूद हैं जिसमें डीप थिंकिंग है, जिसमें डीप रिसर्च है, इसके अलावा इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, ये सारे काम ये कर सकता है। सो चलिए इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये इनका आर्टिकल है जिसमें इन्होंने बताया है इसके बारे में मुकम्मल कि ये किस तरह से काम करता है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ओपन सोर्स है, आप इसको अपने लोकल कंप्यूटर पे रन भी कर सकते हैं, विदाउट इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और ये कमाल की चीज़ होने वाली है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं जिसमें सबसे बड़ा मॉडल जो है वो 235 बिलियन पैरामीटर्स के साथ है और ये मिक्सचर्स ऑफ एक्सपर्ट्स के आर्किटेक्ट पे काम कर रहा है। इसके अलावा 30B भी है। मैं सभी इसके आपको ओवरव्यू देता हूँ। ये एक चार्ट शेयर किया है इन्होंने इसी आर्टिकल के अंदर जिसमें बताया कि जी डिफरेंट बेंचमार्क्स के अगेंस्ट जो हमारा क्वेन मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। जैसे 235 बिलियन पैरामीटर 95 स्कोर कर रहा है एरिना हार्ड बेंचमार्क पे और बाकी जो मॉडल्स हैं यहाँ पर आप देखें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें जेमिनाई 2.5 प्रो जो है वो इसको जो है वो बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है। बट और दोनों में डिफरेंस खास तौर पर ये है कि जेमिनाई 2.5 जो है वो पेड है और क्लोज्ड सोर्स है, यानी आपको इसका जो है ना वो ओपन सोर्स मॉडल नहीं मिलता। इसका ओपन सोर्स मॉडल मौजूद है, आप जिस तरह चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट बेंचमार्क्स जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसमें बाय द वे इन्होंने क्लॉड की जो है ना वो शामिल नहीं की डिटेल्स, बिकॉज क्लॉड के जो मॉडल्स हैं 3.5 सोनेट और 3.7 ये भी काफ़ी अच्छे मॉडल्स हैं बट वो यहाँ से एक्सक्लूडेड है, आई डोंट नो व्हाई। फिर यहाँ पर डिफरेंट बेंचमार्क्स जो हैं वो क्वेन 30B और 3 to 4 बिलियन पैरामीटर्स के भी शेयर किए गए हैं। बाय द वे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट टाइप के मॉडल ने सीरीज ऑफ मॉडल्स जो है ना इंट्रोड्यूस किए हैं। सो जिसमें डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर शेयर किए गए हैं, या जहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिना हार्ड वाला जो 30B वाला मॉडल है वो इवन GPT-4o से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, 91 स्कोर दे रहा है। और इसी तरह से अगर आप स्कोर्स को कंपेयर करते रहें, फॉर एग्जांपल कोड फोर्सेस में 30B वाला जो मॉडल है वो आपके पास ये GPT-4o से डबल परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये वाला मॉडल 30B ईजीली एक अच्छे कंप्यूटर पे रन हो सकता है विदाउट एनी इंटरनेट एक्सेस। इसका मतलब ये है कि हमें GPT-4o जैसी परफॉर्मेंस मिल सकती है और हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ेगी और इंटरनेट के बगैर हम अपना काम कर सकते हैं। हम इसको यूज़ करने के लिए लामा को भी यूज़ कर सकते हैं, LLM ऐप भी है और ओलामा तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो कॉन्फ़िगर करना भी सिखाया हुआ है। उसकी वीडियो मैं आपके साथ आई बटन में ऐड कर देता हूँ, आप उसको देखकर ओलामा को अपने पास कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं और इन मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये मॉडल्स आपके साथ ओलामा पर भी मौजूद होंगे, हगिंग फेस पे भी हैं और ओपन सोर्स भी मौजूद हैं। सो आप इनको जिस तरह चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट डिटेल्स जो हैं मॉडल्स की शेयर की गई हैं। जैसे देखेंगे जो 0.6 बिलियन पैरामीटर के साथ भी एक मॉडल मौजूद है और इसकी कॉन्टेक्स्ट लेंथ भी बताई गई है और इसमें एम्बेडिंग्स भी पॉसिबिलिटी मौजूद है एम्बेडिंग्स की, वो भी यहाँ पर बताया गया है। और फिर उसके बाद ये बड़े मॉडल हैं उनकी जो कॉन्टेक्स्ट है और जो वो 128 है। और फिर इसके अलावा ये देखें आपने अगर इनको एक्सेस करना है हगिंग फेस पे कर सकते हैं, मॉडल स्कोप है, कैगल है, SGLang, VLM, ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। और फिर इसके अलावा ओलामा, LM स्टूडियो, MLX, llama.cpp, ये सारी एप्लीकेशन यहाँ पर मौजूद हैं। क्वेन 3 की चैट एप्लीकेशन भी मौजूद है, जिस तरह से बिल्कुल चैट GPT हमारे पास मौजूद है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं chat.coin.ai, यहाँ पर आपके पास ये इंटरफेस है, यहाँ पर आप अपनी सारी चैटिंग कर सकते हैं और ये आपको बिल्कुल चैट GPT जैसे रिस्पॉन्स देगा। आप इंटरफेस देखें बिल्कुल काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। और बाय द वे अगर आप लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन भी कर सकते हैं, विदाउट लॉगिन इसको ट्राई करना चाहते हैं तो विदाउट लॉगिन भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखें आपके पास डीप रिसर्च का भी फीचर जो है वो मौजूद होगा आने वाले दिनों में। इंटरेस्टिंगली इसमें MCP भी मौजूद होगा। अगर आपको मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता तो कमेंट करके बताएं, मैं इसके ऊपर भी आप लोगों को गाइड करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। आर्टिफैक्ट्स का फीचर है,
इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, ये सारे फीचर्स आपके पास यहाँ पर आने वाले हैं। कोड है, ये तो हम बाकी भी एप्लीकेशन में देखते हैं। तो ये आपके सामने डिफरेंट ग्राफ्स जो हैं वो इन्होंने दिखाए हैं, जिसमें ये समराइज़ ये कर रहे हैं कि जी अगर आप थिंकिंग इनेबल करते हैं तो ये परफॉर्मेंस जो है ना आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में सपोर्टेड है। 119 लैंग्वेजेस जो है ना वो इसको सपोर्ट करती हैं। तो ये डिफरेंट डेमोज भी दिखाए हुए हैं, जिसमें ये इंटरनेट से अगर डेटा फैच करना है किसी ब्राउज़र से, सॉरी किसी लिंक से, तो ये भी कर सकता है। और अगर आपने कंप्यूटर यूज़ करना है तो वो भी कर सकता है। इसमें एजेंटिक कैपेबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव की गई हैं। सो ये प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग की डिटेल्स हैं। फिर कोडिंग की डिटेल्स हैं, अगर आपने इसको कोड के लिए यूज़ करना है, फ्यूचर जो वर्क है वो उसके साथ वो शेयर किया गया है। तो लेट्स ट्राई आउट द एप्लीकेशन। मैं इसको यूज़ करने के लिए लेट्स सपोज थिंकिंग इनेबल करनी है या नहीं करनी है, या आप कर सकते हैं। थिंकिंग बजट जो है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि जी आपने कितने टोकन्स अलाउ करने हैं। सो कोइन 3 को ये पूछते हैं कि मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके आप एक एस्टिमेट बना कर दो टाइमलाइन के हिसाब से। तो हम ये फाइल भी अटैच कर सकते हैं। प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास पीडीएफ में रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, एक ख़ास चीज़ इसमें यह है कि आप अपलोड भी कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं अपलोड, वीडियो भी कर सकते हैं, और उसकी बेस पर भी आप क्वेश्चंस इससे पूछ सकते हैं। तो अपलोड डॉक्यूमेंट मैं करता हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैं इसको अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के बाद अगर मैं इसको सेंड करूँगा तो लेट्स सी कि इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है। बट यहाँ पर ये फेल हो चुका है। लेट्स ट्राई टू अपलोड इट अगेन, मे बी देर इज़ सम इश्यू, बट लेट्स सी। मे बी हम लॉग इन करें तो ये काम करे और अटैचमेंट जो है ना फीचर हमारे पास वर्क करना शुरू कर दे। बट अभी के लिए इसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है हमें कि क्योंकि ये फेल हो गया है, फाइल अपलोड करने पे ये एरर दे रहा है। शायद इसमें कोई इशू हो सकता है इस वक्त। तो मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम इसको बिल्कुल टेस्ट करके देखते हैं। प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट करते हैं और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद अब ये शायद अपलोड हो गया। देखें आपके पास अपलोड हो चुका है और मैं इसको कमांड दे देता हूँ। सो मैंने इसको ये डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद ये प्रॉम्प्ट लिख दी है, कैन यू एनालाइज द अटैच डॉक्यूमेंट एंड प्रिपेयर ए डिटेल्ड प्रोजेक्ट ब्रेक डाउन अलॉन्ग विद टाइमलाइन। थिंकिंग हम इनेबल कर देते हैं, सर्च हमें रिक्वायर्ड नहीं है, और हम इसको सेंड करते हैं ये रिक्वायरमेंट। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा इंटरफेस है। थिंकिंग इनेबल कर दिया इसने। थिंकिंग देखें, ये अब इसके बारे में सोच रहा है, इस डॉक्यूमेंट के बारे में कि क्या करना है। सेकेंडली लेफ्ट साइड पर देखें कि आपके पास ये न्यू चैट का ऑप्शन है, प्रीवियस चैट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से मॉडल अगर आपने स्विच करना है तो स्विच कर सकते हैं। टेम्परेरी चैट इनेबल करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और हम इसको कोडिंग के रिलेटेड भी देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। सो यहाँ पर इसने ये सारा प्रोजेक्ट टाइमलाइन जो है ना वो बनाया है। लेट्स सी कि इसको किस तरह से लेकर चले। फेज़ 1 रिक्वायरमेंट्स एंड प्लानिंग, duration 2 to 3 weeks, stakeholder meeting to finalize scope, feature and workflows, define approval levels, document types, identify integrations, SMS, email, API, सो सिस्टम डिज़ाइन। फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं जी प्रोजेक्ट फेज़ 3 कोर मॉड्यूल डेवलपमेंट, ड्यूरेशन 6 to 8 weeks, डैशबोर्ड बनेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ऑनर क्लाइंट प्रोफाइल्स, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एंड सो ऑन, एडवांस्ड फीचर ये आपके सामने यहाँ पर आ गए। और इसी तरह से ये डिफरेंट फेजेस में बनाकर इसने एक अच्छा प्रोजेक्ट टाइमलाइन हमारे पास जो है ना वो बना कर दिया है। सो यू कैन गेट एन आइडिया कि ये कितना अच्छा है। फिर उसके बाद हम इमेज जनरेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसको प्रॉम्प्ट मेंशन कर दिया, जिसमें मैंने मेंशन किया है क्रिएट रियलिस्टिक इमेज ऑफ ए मॉडर्न लग्जरी वर्क स्पेस फॉर ए फ्रीलांसर, इट मस्ट ऑल्सो हैव यूट्यूब वीडियो सेटअप। लेट्स सी के इमेज जनरेशन कैपेबिलिटीज इसकी कैसी हैं। यहाँ पर अपना आप रेशो भी चेंज कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई स्पेसिफाई 16:9 रेशो, और देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसा लेकर आता है, इसकी इमेज की क्वालिटी कैसी है। बिकॉज जो जीपीटी इमेजेस हैं वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना इमेजेस जनरेट करके दे रही हैं। खैर कई जगहों पर वो फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 16:9 रेशो की परफेक्ट इमेज वो बनाने में जो है ना वो नहीं है इतना एक्सपर्ट। सो ये इसने एक मॉडर्न वर्क स्पेस बनाई है। थोड़ा सा इमेजेस जो हैं वो मुझे उस पर एतराज़ है कि जी इमेजेस इसने क्या लगाई हैं, समझ नहीं आया हमें। सो यहाँ पर ये जो है ना हमारे सामने एक मॉडर्न वर्क स्पेस बनकर आ चुकी है।
और एक अच्छा सेटअप जो है ना इसने बना दी। न्यू चैट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम एग्जिट करते हैं ये इमेज जनरेशन वाला। अब हम वीडियो जनरेशन में जाते हैं। सो वीडियो जनरेशन में आने के बाद यहाँ पर ये बॉटम पे आपको सजेशंस भी दे रहा है और आप इसको ट्राई कर सकते हो। बट लेट्स सी, इसको हम यूज़ प्रॉम्प्ट करते हैं। यूज़ प्रॉम्प्ट करने के बाद जैसे ही इसको प्रॉम्प्ट मिलेगी, इसको ये जनरेट करके हमें दिखाएगा कि ये वीडियो कैसी बनी। आप अगेन रेशो वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 1:1 आई थिंक रेशो होगी या 16:9। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टॉक वीडियोस चाहिए तो मे बी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो, ये फ्री में स्टॉक वीडियोस और स्टॉक इमेजेस जनरेट करके आप अपनी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या फिर अपने मार्केटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग। ओके जी, मैंने वेट किया है ऑलमोस्ट कोई 15 मिनट्स और उसके बाद इसने मुझे ये एरर दे दिया है, विच इज़ रॉन्ग। मे बी बिकॉज ऑफ ट्रैफिक देर इज़ सम इश्यू, बट लेट मी ट्राई वंस अगेन। बट यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि कितनी रेशोज़ में हमारे पास ये मौजूद है। हम ऐसा करते हैं 9:16 इस दफ़ा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ और फिर दोबारा से वेट करता हूँ। लेट्स सी इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल फॉर दिस टाइम और नॉट। बट दिस इज़ लिटिल डिसअपॉइंटिंग बिकॉज मैंने वेट किया है ऑलमोस्ट 15 मिनट्स और फिर उसने ये एरर दे दिया है। मे बी जस्ट लाइक हाउ यू नो डीप सी के साथ हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से शायद इसमें भी लोड का इशू हो सकता है। बहुत सारे यूज़र्स इस एप्लीकेशन को, इस वेबसाइट को इस वक्त ट्राई कर रहे होंगे और सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड होगा और इमेज जनरेशन तो सही काम कर रही है, मगर वीडियो जनरेशन पे प्रॉब्लम आ रहा है। ले जी, ये 99% पे तो आया है, बट लेट्स सी ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। और 99% से 1% जो है ना बाकी रहता है। ऑलमोस्ट इसको 6 मिनट्स लगे 99% पहुंचने पे और मुझे लगता है ये 10 मिनट में वीडियो बना देगा। ऑलराइट, ये वीडियो बनकर हमारे सामने आ चुकी है और ये इसकी प्रॉम्प्ट थी। आप इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ये वीडियो मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, वीडियो इज नॉट बैड, ओ वेरी बैड एक्चुअली। इसको हम प्ले करते हैं। ओ लुक एट दिस, ये जो किए ना एनिमेशन, ये कमाल की है एआई। नहीं भाई, ये थोड़ा सा इतना परफेक्ट नहीं है। अगर हम सोरा के साथ कंपेयर करें, सोरा बाय ओपन एआई बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। और प्रॉब्लम ये है कि वो पेड है, सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है और फिर उसके बाद वो वर्क करता है। बट इट्स अवेलेबल फॉर फ्री, ये कॉइन वाला। और इसमें बाकी फीचर्स भी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके जान सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो कुछ आर्टिफैक्ट्स करके भी हमारे पास फीचर मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये ग्राफिकल वर्क फ्लो बनाना है वो कर सकते हैं। मेक ए स्मॉल ओके गेम बनानी है, चेक द वेदर इन लंदन, तो ये आर्टिफैक्ट्स के नाम से ये फीचर है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लेट्स सपोज ये प्रॉम्प्ट सेंड करते हैं तो ये आर्टिफैक्ट्स में राइट साइड पे हमारे पास ये व्यू दिखाएगा, लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये कोड कर रहा है। और चेक द वेदर इन लंदन एंड मेक ए वेदर कार्ड इंक्लूडिंग टेम्परेचर, वेदर एंड इमोजी एक्सप्रेशन। सो ये हमारे पास जो है ना इसने कुछ रिजल्ट लेकर आया है और इसमें दिखाएगा कि जी ये वेदर की सिचुएशन क्या है। मे बी वी नीड टू ऐड दी एपीआई की, बट इट डिडंट वर्क। सो यू गॉट द आइडिया कि ये किस तरह से काम करता है और क्या क्या इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। आप इसमें अगर लेट्स सपोज पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड पर इसकी स्पीड भी ठीक है, नॉट दैट फास्ट नॉट दैट स्लो। और राइट साइड पर इस पे आर्टिफैक्ट्स में जो आपकी जो आउटपुट है वो आपको नज़र आ जाएगी, जिसमें वो डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करके आपको दिखा रहा होगा। बट इट्स गुड। थिंकिंग भी आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आप थिंकिंग इनेबल करेंगे तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर होंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हम वापस जाते हैं थिंकिंग इनेबल करके, अगर आप इन बटन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप वॉइस और वीडियो चैट का फीचर मौजूद है। लेट्स ट्राई वॉइस चैट। Okay, let's see voice chat. Choose a voice. Allow while visiting this website. ठीक है जी, इसको अलाउ कर देते हैं। इसको हम वॉइस मोड सिलेक्ट करते हैं, चेरी। ओके, बाय द वे इसमें वॉइस जो है ना अभी प्ले नहीं हो रही, पर लेट्स सी वॉइस मोड में क्या है ये देख लेते हैं अभी।
Hello, hi, how are you doing? I'm I'm good. What's your name? वीडियो चैट भी हम ट्राई कर सकते हैं. मेरे पास इस वक्त कैमरा मौजूद नहीं है, बट लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट इट सेज. और बाय द वे ये कह रहा है जी आपकी कैमरा एक्सेस इज नॉट इनेबल्ड, बट यू गाइस कैन इनेबल योर कैमराज एंड टेस्ट इट आउट एंड सी हाउ इट परफॉर्म. यहाँ पर सर्च मौजूद है हमारे पास. आप जो प्रीवियस चैट्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं, फोल्डर्स बना सकते हैं अगर आपने अपनी चैट को ऑर्गेनाइज करना है. और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन मौजूद है, सेटिंग्स मौजूद हैं. सेटिंग्स में जाकर आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरफेस में ऑप्शन मौजूद है, और यहाँ पर मॉडल्स हैं, चैट अकाउंट एंड बहुत सारे फीचर्स हैं. ट्राई करें और ये एक अच्छी चीज़ है. अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप अपने बहुत सारे कामों को आसान कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें.